हाय टॉरस एंड वेलकम टू फ्लोरल टैरो रीडर। हाउ यू गाइस आर डूइंग। धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इट रियली मीन्स अ लॉट। टॉरस, एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए। अप टू 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग। जी हाँ टॉरस, 31 जुलाई से पहले अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे आपको मिलेगा 20% तक की छूट। मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए विद अप टू 20% ऑफ। ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Taurus in the month of July 2024, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is 10 of cups. Current energies of your person is Knight of Cups. Intention of your person is King of Pentacles. Future action of your person is Four of Pentacles. Your energy, Eight of Swords. And future of the soul connection is the Devil. Okay. I have to clarify. Okay, let me clarify. Why Eight of Swords? Clarify me Eight of Swords, Angels, and Devil as well. Eight of Swords. Okay, and why Devil? Clarify me the Devil as well. Okay, मैं जोडियक साइन बता देती हूँ. जोडियक साइन इज कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो. देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज बिटवीन यू टू टॉरस. आपका जो ये पर्सन है आपको कांटेक्ट कर रहा है, मान के चलिए 15 डेज के अंदर अंदर आपका पर्सन ही आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. यस, दे आर कांटेक्टिंग यू. मुझे सब बहुत अच्छा दिख रहा है. प्रॉब्लम आप में दिख रहे हैं, आपकी एनर्जीज में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है टॉरस. ओके, द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज 10 ऑफ कप्स. ओके, देखो कहीं ना कहीं मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो. इंटेंशन, म्यूचुअल एनर्जीज में यू बोथ वांट टू सेटल डाउन. आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत बहुत सीरियस हैं. आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं. अगर शादी नहीं तो एक लॉन्ग टर्म आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हो. कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की बहुत वैल्यू, बहुत रिस्पेक्ट करते हो. आप दोनों को ये रियलाइजेशन है कि आप दोनों एक बहुत अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं. आपके पर्सन को लगता है कि आप अच्छे मम्मी पापा बन सकते हो. आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे बच्चों के बहुत अच्छे मम्मी पापा बन सकते हैं. मुझे म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं एक चीज मुझे दिख रही है. समवन आउट देयर, इट्स यू और योर पर्सन. अब वो एनर्जीज अपने हिसाब से वाइसा वर्सा कर लेना. किसी को ये डर है कि मेरे मॉम डैड या मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिली इस रिश्ते को नहीं मानेंगे, जो कि ऐसा केस नहीं है. कभी कभार क्या होता है ना कि पेरेंट्स या ऐसा क्या होता है, डरा के रखते हैं कि दूसरे कास्ट की लड़कियों को, दूसरे लड़के या रिलीजन के लड़के लड़कियों से शादी नहीं करनी है. बट जब जब वो एज आती है, जब वो टाइम आता है, द थिंग इज दैट इस पर्सन ने या आपने, ये अब आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप दोनों ने अपने अभी पेरेंट्स के लिए के सामने स्टैंड ही नहीं लिया है और अभी से और अज्यूम कर रहे नहीं मेरे मॉम डैड, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली नहीं मानेंगे. एटलीस्ट बात तो करो. एटलीस्ट बात तो करो. एटलीस्ट बताओ कि हाँ मैं किसी को पसंद करता हूँ या मैं किसी को पसंद करती हूँ. मानना ना मानना, फाइट करना, स्टैंड लेना, वो तो बहुत बात की बातें होती हैं. तो समवन आउट देयर, वो मुझे ये आप पता नहीं क्यों दिख रहे हो, जो आप अभी से ही प्री अज्यूम कर रहे हो टॉरस कि नहीं मेरे मॉम डैड नहीं मानेंगे, नहीं वो नहीं करेंगे. अरे यू गाइज आर एन अडल्ट. यू गाइज आर एन अडल्ट. आप लोग 25-20 साल से ऊपर के ही होगे. ऑफ कोर्स जो रीडिंग देख रहे हो, अगर आपको शादी भी करनी होगी 31-22 साल से ऊपर ही होगी ना. यू आर एन अडल्ट. यू कैन मेक अ डिसीजन. यू कैन हैव अ रिलेशनशिप. इतना क्या डरना. नीड्स होती है इसलिए आप रिलेशनशिप में आते हो. मतलब ये क्या टैबू है. मेरे हिसाब से कोई तो अपने माइंड में बिठा के रखा है, नहीं मेरी फैमिली नहीं मानेंगी इस रिश्ते को लेके. एंड दे आर नॉट इवन ट्राइंग. जब ट्राई ही नहीं करना था तो इतना वेस्ट क्यों करते हो टाइम एक दूसरे का. और मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है टॉरस. समवन आउट देयर इज नॉट इवन ट्राइंग और इज नॉट इवन
trying to make efforts in front of their parents. That's the energy. और मुझे, अगर ये आपका पर्सन है बाय एनी चांस, इफ दिस इज योर पर्सन, ये स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, ये अपने मॉम डैड से, अपने भाई बहन से, अपने रिश्तेदारों से, फैमिली से, जिससे भी ये बात करते हुए दिख रहे हैं, फॉर श्योर, इफ दैट्स द केस, ये पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन बात करते हुए तो दिख रहे हैं, 15 दिन के अंदर ये आपसे कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, बट मुझे एक्शन होते हुए दिख रहा है। आई एम सीइंग दैट दे विल टेक अ सॉलिड एक्शन फॉर यू टॉरस। आई एम सीइंग कि आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी देंगे, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये आते हुए दिख रहे हैं टॉरस। Let's talk about the current energies of your person is Knight of Cups energy। बहुत प्यार करते हैं आपसे, they really love you a lot, they really care for you। कहीं ना कहीं आपको आपको ये कुछ कमिटमेंट, ये कुछ सॉलिड ऑफर करने वाले हैं। करंट एनर्जीज में ये सोच रहे हैं कि मैं टॉरस के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट कैसे दूं। ओके, ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे करंट एनर्जीज में दिख रहा है, इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि टॉरस इज द वन फॉर मी, टॉरस एक अच्छा पर्सन है, टॉरस के साथ मैं जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। इनका जो प्यार है ना, इनका इमोशंस आपके लिए बढ़ते हुए दिख रहा है। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू टॉरस। देयर इंटेंशंस फॉर यू, आई थिंक दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू सेटल डाउन विथ यू। ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस है। 10 of Cups विद नाइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इट क्लियरली सिग्निफाइज दैट दे वांट टू सेटल डाउन। ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ। आपके अगर शादी वाली एज नहीं है, आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। ये पर्सन, मैं बता रही हूँ, जुलाई, आप चलो जुलाई एंड तक मान के चलो, ये पर्सन आपको सॉलिड कमिटमेंट दे रहा है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहा है, इफ दैट्स द केस जो मैंने केस अभी स्टार्टिंग में बताया था। इंटेंशन, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू बी विथ यू। ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, आपको एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं ये पर्सन। एग्जैक्टली, फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट। ये कमिटमेंट की एनर्जी है। ये पर्सन आने वाले टाइम पे और पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है आपके टूवर्ड्स। ओके, एंड मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि ये पर्सन कहेगा कि टॉरस, आप मेरे पर्सन हो, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, आप मेरे पति पत्नी हो, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है आपके कनेक्शन में। ये पर्सन आपको ऑफर कर रहा है कमिटमेंट, दे आर ऑफरिंग यू समथिंग स्टेबल, समथिंग सॉलिड फॉर श्योर। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। वही मैंने सोचा, आप क्यों 8 of Swords की एनर्जी में हो, क्लैरिफाइड बाय 2 of Cups। या आप प्यार करते हो इस पर्सन से, नो डाउट इन दैट, यू लव दिस पर्सन, यू केयर फॉर दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस में हो, आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, आप रात भर सो नहीं पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है टॉरस दैट क्या हम दोनों का फ्यूचर है कि नहीं, क्या हम दोनों की शादी होगी कि नहीं। अगर जो सिचुएशन, जो मैंने इनिशियल सिचुएशन बताई थी कि अगर आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो एटलीस्ट अपने मॉम डैड से बात तो करो, बात तो करो। ग्रोन अप अडल्ट हो आप लोग, जॉब करते हो, पढ़ाई लिखाई कर चुके, जॉब करते हो, ये सब चीजें बोलने में घबराते हो। जब इतनी घबराहट होती है तो फिर आप ब्रह्मचारी जीवन क्यों नहीं फॉलो करते हो। No, I don't understand these double standards. I don't understand such hypocrisy. I personally don't understand these things. जब प्यार करना है, जब प्यार, अगर किसी को देखो रिलेशनशिप प्यार में आना है, हिम्मत होनी चाहिए। आई ऑलवेज से दिस, फट्टू फट्टू लोगों का, कॉवर्ड लोगों का नहीं होता है कि आप प्यार करो। इतने ही फट्टू हो तो मत प्यार करो, अकेले रहना सीखो। अगर हिम्मत है, जज्बा है, तभी प्यार, तभी मोहब्बत, तभी रिलेशनशिप, इन सब के नाटक में, इन सब के ड्रामे में पड़ो। इफ दैट्स द केस फॉर यू, टेक अ स्टैंड। इफ दैट्स नॉट द केस, देन क्या है, दूसरे का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। इफ दैट्स नॉट द केस, तो ये पर्सन स्टैंड लेते हुए दिख रहा है, और आपके लिए भी दिख रहा है कि आपको अब स्टैंड लेने की जरूरत है इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के लिए। जो भी नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट, एंजाइटी जो भी है, उसे निकालने की कोशिश करिए एंड एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाइए। That's the guidance for you, Taurus. That's the guidance for you. Future of this whole energy, the devil clarified by the star। इसलिए मैंने devil का भी clarify निकाला, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स में devil कैसे आया, and it is clarified by star। You know what does that mean? It clearly means that कि जो आप सोचोगे वही होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, अगर ये पर्सन नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। द डेविल विद स्टार, आप दोनों का यूनियन फॉर श्योर दिख रहा है। यू गाइज आर कमिंग इन टू अ यूनियन, यू गाइज आर कमिंग इन टू अ यूनियन। बट यहाँ पे केस ये है कि अगर आप सेल्फ डाउट में रहोगे, अगर आप नेगेटिव सोचोगे, अगर आप सोचोगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, मेरे मॉम डैड नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो स्टैंड लो ना, नहीं मानेंगे तो स्टैंड लीजिए ना आप लोग अपने लिए।
सो समवेयर मुझे फ्यूचर में ये दिख रहा है कि किसी की ओवर थिंकिंग की वजह से, किसी की नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव नेचर की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत टॉक्सिसिटी डेवलप होते हुए दिख रही। नंबर वन, इट्स नॉट एंडिंग, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप एंड नहीं हो रहा, आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है। वन केस। सेकेंड केस दिख रहा है कि मुझे आप लोग का यूनियन दिख रहा है, एंड मुझे दिख रहा है बाय द मंथ ऑफ फेब 2025 यू गाइज विल गेट मैरिड। अगर मैरिज का नहीं है तो मेरे हिसाब से आने वाले जुलाई एंड तक आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो। मैं दोनों केसेस बताती हूँ क्योंकि ग्लोबल ऑडियंस मेरे वीडियो देखते हैं, सबका केसेस अलग अलग होता है। तो मुझे तो यूनियन दिख रहा है। रेस्ट आप क्लेम करो ये रीडिंग टॉरस। एंड दिस वाज योर लव लाइफ रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।